अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है 3 स्टेप बेसिक स्किन केयर रूटीन। दिस स्किन केयर रूटीन इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर रूटीन। ये स्किन केयर रूटीन में 3 स्टेप्स होते हैं और ये 3 स्टेप्स बेसिक हैं और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक दिस सेट्स द बेस ऑफ योर स्किन। ये स्किन केयर स्टेप्स ऐसे हैं जिनके बगैर आपकी स्किन केयर अधूरी है, जिनके बगैर आपकी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट असर नहीं करेगा जब तक आप ये 3 चीज़ें अपनी स्किन केयर में फॉलो नहीं करते। लाइक आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी, आपकी स्किन पे कोई स्किन केयर आपको असर नहीं करेगा अगर तो आप ये 3 स्टेप स्किन केयर अपनी डेली बेस पे फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम या तो बहुत एक्सटेंसिव स्किन केयर रूटीन पे चले जाते हैं या तो फिर हम बिल्कुल स्किन केयर रूटीन छोड़ देते हैं, जबकि हर कोई काम में, हर किसी काम में कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है, जहाँ से स्किन केयर की स्टार्टिंग होती है, वो 3 स्टेप्स पे होती है और वो बेस है। वो आपकी स्किन को क्लेंस करती है, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और वो स्पेस देती है आपकी स्किन केयर को, जो फर्दर आपके सीरम्स हैं, कुछ हैं, वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं, अच्छे से हों और वो रिज़ल्ट दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ये 3 स्टेप बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या है और इसको कैसे करना होता है। सबसे पहला ये 3 स्टेप्स हैं: क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन, राइट। तो अभी डबल क्लेंजिंग क्या है? डबल क्लेंजिंग ये है कि आप अपने फेस को 2 बार क्लेंस करते हैं। एक बार आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेते हैं और एक बार आप आपका नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करते हैं। अब ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग क्या है? ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ये है कि आप कोई भी क्लेंजिंग बाम लेते हैं, आप कोई भी क्लेंजिंग ऑयल लेके आपने अपने फेस को खूब अच्छी तरह मसाज करना है। उससे ये होता है कि आपका जो दिन भर का डर्ट है, आपका जो दिन भर का सन ब्लॉक है, वो आपकी स्किन से अच्छी तरह निकल जाता है, अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं आपके पोर्स इस डबल क्लेंजिंग से। और फिर जब आप अपने फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। फिर तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि हमारी स्किन में कुछ रह गया है अंदर के, नहीं रह गया है। इसका रीज़न ये है कि हम ये क्यों करते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमारे दिन भर डर्ट हमारे चेहरे पे जाता है, जो हमारे सन ब्लॉक होता है, वो सिर्फ फेस वॉश, फेस क्लेंजर से नहीं निकल सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग ऑयल आपके फेस वॉश से पहले यूज़ करें। अगर तो ऐसा नहीं होगा, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा, आपके पोर्स क्लीन नहीं होंगे, तो उसके बाद आप जो स्किन केयर लगाएंगे, एक तो वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपको, और दूसरा ये कि जब आपकी स्किन अंदर से क्लियर ही नहीं होगी तो बिल्डअप हो जाएगा, और जब बिल्डअप होगा तो वो एक्ने की सूरत में, कॉम्बडोन्स की सूरत में, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की सूरत में आपकी शक्ल पे आपको नज़र आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बेड पे जा रहे हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्किन केयर एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटेंसिव स्किन केयर्स को फॉलो करना टफ़ हो जाता है। तो जितनी सिंपल स्किन केयर उतनी ही इफ़ेक्टिव भी होती है और उतनी ही इजी भी होती है। जब क्लेंजिंग बाम लेते हुए आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो आपकी स्किन पे लगते ही मेल्ट हो जाए, वो आपकी स्किन पे लगा ना रहे, उसको रब करके उतारना मुश्किल ना हो। क्लेंजिंग बाम, एक अच्छे क्लेंजिंग बाम की निशानी यही होती है कि वो आपकी स्किन पे लगते के साथ ही मेल्ट हो। आप जिस तरह उसको रब कर रहे हैं वो वैसे ही वैसे बिल्कुल मेल्ट हो के आपकी स्किन पे बिल्कुल अच्छी तरह सब रिमूव कर रहा हो, और वो एक ही दफ़ा फेस वॉश करने के बाद आपके फेस से निकल जाए, वो आपके फेस में लगा ना रहे। क्योंकि अगर तो वो लगा रहेगा, वो स्टेप का है आपका क्लिनजिंग बाम या क्लिनजिंग ऑयल, क्या आपको बार बार फेस वॉश करना पड़ा है, उससे ड्राइनेस होगी, और या तो अगर वो अच्छी तरह नहीं निकल रहा है तो बिल्डअप होगा। उसके बाद जब आपने फेस वॉश कर लिया तो आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र। हमारी स्किन में नेचुरली जब हम वॉश करते हैं फेस तो हमारी स्किन में मॉइस्चर होता है, जो कि जैसे जैसे हमारी स्किन जब ड्राई हो रही होती है फेस वॉश करने के बाद, तो जो हमारा नेचुरल मॉइस्चर है फेस का, वो ख़त्म हो रहा होता है, हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ हमारी स्किन के लिए डैमेजिंग भी हो सकती है। तो
मॉइस्चराइज़र की एक बात कि आपने हमेशा इसको डैम्प स्किन पे लगाना है। डैम्प स्किन ये होती है जब आप फेस वॉश करते हैं उसके थोड़ी देर बाद जब आपकी स्किन हल्की हल्की गीली होती है, उसके अंदर आपका मॉइस्चर बरकरार होता है, उसी वक्त आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाने से ये होगा कि आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आपकी स्किन में लॉक हो जाएगा और उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। मॉइस्चराइज़र का एक और रूल ये है कि ऑल ओवर द डे आपको बार बार इसको लगाना होता है, क्योंकि हमारी स्किन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ड्राई हो जाती है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चर हमारी स्किन में क्योंकि लॉक रहता है तो हमारी स्किन फ्रेश लगती है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्किन में ऑयल होता है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। हर टाइप की स्किन केयर वाले हर टाइप की स्किन वाले बंदे को मॉइस्चराइज़र लगाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोई भी स्किन टाइप आपको इस चीज़ से नहीं हटा सकती कि आप ये 3 स्टेप्स मिस कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़र की बात हो गई और क्लेंजिंग की बात हो गई। नाउ वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? थिंग इज़ कि जब आप अपनी रात में स्किन केयर कर रहे हैं और सुबह अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो आपकी जो रात की स्किन केयर है वो बिल्कुल अंडू हो जाएगी, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बल्कि आपकी रात की स्किन केयर अगर कोई एक्टिव्स हैं या जो भी हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन सी और चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बट आपकी स्किन डैमेज भी होगी और आपकी स्किन पे कोई भी आपका स्किन केयर प्रोडक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। और इस चीज़ से मैं क्योंकि ख़ुद गुजरी तो आई नो कि सन ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक ना यूज़ करने से आपकी एक्ने ट्रिगर होती है, आपको पिगमेंटेशन होती है, आपकी कोई स्किन केयर आपको अफेक्ट नहीं करती। तो अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे तो फिर आपको कोई भी स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे एक चीज़ को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट, सो इट इज़ जस्ट आई मीन यू आर कमिंग बैक टू ज़ीरो। इट आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और सन ब्लॉक का एक रूल ये है कि यू हैव टू रीअप्लाई इट एवरी 3 to 4 आवर्स, बिकॉज इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बस इतने ही घंटे के लिए रहता है। तो ये 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डबल क्लेंजिंग एंड देन मॉइस्चराइज एंड देन प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स सन ब्लॉक आपने रात में नहीं लगाना बिकॉज देयर इज़ नो सन, बट सन ब्लॉक आपने दिन में लगाना है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे धूप है, धूप नहीं है, बारिश है। अगर दिन है तो सन ब्लॉक लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और री एप्लीकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर तो आप स्किन केयर बिल्कुल नहीं करते और अगर आप ये 3 चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो आप आपकी स्किन में 1-1.5 महीने बाद एक मेजर चेंज देखेंगे। आपकी स्किन आपको फ्रेश लगेगी, क्लीन लगेगी और आपका दिल चाहेगा कि आप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएं और स्किन केयर करें, बिकॉज आपको फिर रिज़ल्ट दिख रहे होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आई kept it as short as I could and I hope कि ये वीडियो हेल्पफुल थी। I try to do it in Urdu as much as I could। तो जितने आसान लफ्ज़ों में ये मैं समझा सकती थी, मैंने अपने माइंड में रखा है बिगनर्स को जिनको स्किन केयर का कुछ भी नहीं पता, एंड दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक कि जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है उसके बाद आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स जो थोड़ी एक्सटेंसिव स्किन केयर की तरफ जाते हैं। But since it is basic, it is very important and it cannot be missed at any cost, so I covered it. I hope that it was helpful, and if it was, please subscribe, like, share, comment, whatever. Thank you.